जय श्री श्याम मित्रों, मैं सोनिया भाटिया आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कार्तिक मास में कर लें ये छोटे छोटे उपाय, प्राप्त होगी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा। जैसा कि कार्तिक मास चल ही रहा है, इस दौरान आप यह छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। तो चलिए मित्रों, आप इस शुभ अवसर का लाभ उठाइए और ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर कीजिए ताकि आपके घर में जो आर्थिक तंगी चल रही है वह ख़त्म हो जाए और आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाएँ। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य कमाने वाला महीना है। इस महीने में किए गए कुछ सरल उपाय से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति कई तरह के पापों से मुक्ति पाता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास के सरल उपाय। यह उपाय करने से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, बरसेगी विशेष कृपा। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता है। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं वह पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। बता दें कि कार्तिक मास में किए जाने वाले सरल उपाय जिन्हें करने से मिलेगी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा। कार्तिक मास में करें दीपदान। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्योदय के पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और इससे स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, उत्तम फलकारी। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूं तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो कार्तिक मास में और माघ मास में ऐसे करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। तुलसी की मिट्टी से करें यह उपाय। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं
और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास में दान करें अन्न। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा दान जो भी करता है वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी नहीं रहती है। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि कार्तिक मास के इस शुभ अवसर पर हम कौन से छोटे छोटे से उपाय करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे धन संबंधी जो भी समस्या चलती आ रही है वह समाप्त हो जाए, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमें विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले बता दूँ कि मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैंने एक विशेष ऑफर निकाला हुआ है, क्योंकि नया साल आने वाला है और सब लोगों को जानना है कि उनका नया साल कैसा आ रहा है। तो जो भी मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी किसी समस्या का ज्योतिषीय उपाय चाहते हैं तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में उनकी समस्या शामिल करके उसका ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी। अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।